नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। उन्नाव में एक बार फिर जिहादी मानसिकता के लोगों ने दहशत फैलाने का काम किया है। बांगरमऊ के मोहल्ला घूरे टोला में निर्माणाधीन मंदिर के साधु मिलनदास की मंगलवार को विशेष वर्ग के कुछ लोगों ने हत्या कर दी, महज इसलिए कि बाबा के मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज से उन्हें नफरत थी। हालांकि इस मामले में जमीन का जिक्र भी आया जो कि मंदिर के पास थी, जिस पर एक सभासद का कब्जा भी था। इस मामले में नामजद 5 आरोपियों में से 3 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और बाकियों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। इससे कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुई एक हिंदू युवक की हत्या के बाद से ये दूसरी हत्या है। इलाके में तनाव है और घूरे टोला मोहल्ला पुलिस छावनी बन चुका है। देखिए। उन्हें उन्नाव के बांगरमऊ में निर्माणाधीन इस मंदिर से एतराज था। उन्हें मंदिर के लाउडस्पीकर पर गूंजता भजन बुरा लगता था। उन्हें यह भी मंजूर नहीं था कि बाबा मिलनदास का मंदिर निर्माण का सपना पूरा हो। और ये सारे एतराज तब और गंभीर हो गए थे जब बाबा मिलनदास के निर्माणाधीन मंदिर के बगल में ही बांगरमऊ नगर पालिका की जमीन पर सभासद अतीक अहमद ने अवैध रूप से कब्जा कर अपनी झोपड़ी बना ली थी, जिसका नतीजा था कि जिहादी मानसिकता के लोगों ने 9 जून की दोपहर चाकू मारकर बाबा मिलनदास की हत्या कर दी। दिनांक 9/6/2026 को समय करीब 12:55 बजे बाबा मिलनदास पुत्र रामबली अकबंसी निवासी घूरे टोला कस्बा व थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष को घायलावस्था में सीएचसी बांगरमऊ लाया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। प्राप्त तहरीर पर थाना बांगरमऊ पर हत्या की धाराओं में अभियोग बनाम 5 नामजद व्यक्ति पंजीकृत किया गया है। थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त लल्ली पुत्र दुर्गादीन उम्र करीब 30 वर्ष, सफी उम्र करीब 30 वर्ष, यामीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगढ़ कस्बा बांगरमऊ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि विशेष वर्ग के कुछ लोग द्वारा मंदिरों को नुकसान पहुंचाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने की घटनाएं। संगठन ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाने की मांग की है। डीएम कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को प्रेषित ज्ञापन डीएम को देकर जिहादियों के एनकाउंटर की मांग की और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को बाध्य होंगे। इसमें तथाकथित जिहादी लोगों ने एक मुहिम चला रखी है और वो मुहिम मंदिरों को नष्ट करना, मंदिरों को आगे नहीं होने देना, अपनी पूरी मनमानी उन्होंने चला रखी है। आपको याद होगा एक घटना बोधेश्वर मंदिर में मंदिर के पुजारी के साथ में घटी थी। उसमें इन लोगों ने उनको अधमरा किया था, उनका एक शिष्य था, उसको मार भी दिया था। इसके बाद दूसरी घटना एक बांगरमऊ में दरोगा जी कोतवाली के बांगरमऊ के थे, उनको दौड़ा दौड़ा करके इन जिहादियों ने ऐसे पीटा था, ऐसे मारा था जैसे मान लिया कोई पशु के साथ में क्रूरता नहीं होती है। अगर शासन ने संज्ञान लिया होता तो इस प्रकार की घटनाओं का पुनर्जन्म नहीं होता। और ये मिलनदास जी की जो हत्या है, इसमें भी इनके पहले भी इनके ऊपर कई हमले किए जा चुके हैं। ये लोग इनको बराबर धमका रहे थे कि तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो हम तुम लोगों को मार देंगे, और वही घटना आज हो गई। मैं तो शासन से मांग करने के लिए, मुख्यमंत्री जी से मांग खास करके करने के लिए आया हूँ कि वो इसको संज्ञान लें, क्योंकि स्वयं संत हैं। अगर संत होते हुए अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की, उनका एनकाउंटर होना चाहिए और साथ साथ में उनके भवनों को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। पुलिस जांच के मुताबिक साधु मिलनदास की हत्या इसी सभासद अतीक अहमद की जमीन पर की गई। वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी अक्सर इसी जगह पर इकट्ठा हुआ करते थे। मिलनदास की बहन का आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने ही उनके भाई की हत्या की है, जिनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। वो बाजा बजाते थे, आरती होती थी सुबह शाम, यही मोमडन सब जलते थे, वो भंडारा करवाते थे। यही सब चलने की वजह से उनके दोस्त ही उनको लेके यहाँ से गए। अतीक अहमद, इजराइल, सानू इधर रहता है, और 4-5 लोग लेके और नाम भी है और हमें नहीं जानकारी। तो इन लोगों ने हत्या क्यों की? वजह यही है, मंदिर क्यों यहाँ बनवा रहे हैं, यहाँ अलाउंस क्यों होता है, यहाँ आरती क्यों होती है, इसलिए उनकी हत्या की गई। और कोई दुश्मनी नहीं उनकी थी किसी से भी। मतलब जो यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान हो रहे थे, जो इसी बस वही धार्मिक अनुष्ठान से ही वो खुद
तो ये सब लोग पहले से एक दूसरे को जानते होंगे? सब जानते थे, वो दोस्त यहीं से बुला के लेके गए सुबह से 10-11 बजे। वो तो यहाँ से वहाँ लेके गए, वो सभासद जो यहाँ का है वो लेके गए अतीक अहमद, उसको तुरंत वो अरेस्ट करिए, एनकाउंटर चाहिए उसका शाम तक। भैया वो मंदिर बना रहे थे, बोधेश्वर मंदिर के सहयोगी पुजारी थे और वो मंदिर का निर्माण एक करा रहे थे अपनी ही जमीन में। तो वहाँ अभी बाजा बजाया, भंडारा किया, तो सुनने में ऐसा आया कि वहाँ के कुछ लोगों को आपत्ति थी कि आरती भजन से, इसीलिए हाँ यही सुनने में तो यही आ रहा है, यही कारण लग रहा है। जिन लोगों ने हत्या की उनके नाम, एक नाम निकल के आया है, अतीक सभासद ने बताया है। बांगरमऊ में रहने वाले बाबा मिलनदास वर्षों से धार्मिक कार्यों में जुटे थे। इसी मंदिर में रोज सुबह शाम आरती और पूजा होती थी, भजन होता था। इसी बात को आगे कर लोगों ने पुजारी पर हमला किया था। यहाँ से लेवा ले गए। कौन लोग थे जो लेके गए यहाँ से मंदिर? सब पुलिस की क्या नाम है इनका? एक नाम लल्ली है, एक नाम सफ़ी है, नहीं अतीक नहीं था। ये 2-3 लोग थे, एक और कोई यानी वहाँ ले गए, वहाँ जो है हम लेकर के आते हैं। मृतक के भाई की तहरीर पर बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले लल्ली, इसराइल, यामीन, शानू और शफी के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस ने दबिश देते हुए लल्ली, शफी और यामीन को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। लेकिन मिलन के भाई कह रहे हैं कि अभी आरोपी तो बाकी हैं। जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? कठोर कार्रवाई होना चाहिए। निर्मम हत्या की है तो कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इससे और क्या कहा जाए। अंतिम संस्कार हो गया? अंतिम संस्कार हो गया। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि 5 में से 3 आरोपी पकड़े गए हैं, बाकी 2 भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दोपहर 1 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ बांगरमऊ नगर पालिका के ही मूल रूप से निवासी बाबा मिलनदास की चाकू मार करके हत्या कर दी गई है, जिसके क्रम में तत्काल यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है बाबा जी के परिवार के द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया। तत्काल उनके विरुद्ध एफआईआर भी पंजीकृत किया गया, जिसमें से उन 5 लोगों में से 3 लोगों को तत्काल उनको अरेस्ट भी कर लिया गया। बाकी 2 लोग जो बचे हुए हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई के लिए हर जगह जो है संभावित जो स्थल हैं उस पर छापे पड़ रहे हैं और शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। साधु का अंतिम संस्कार होने से पहले ही सभासद अतीक अहमद के इस अवैध ठिकानों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस अतीक अहमद की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ कर रही है। उसमें से एक संभावित जिसके ऊपर यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, अतीक अहमद नाम है जो सभासद है, उनके द्वारा यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में एक ग्राम समाज की ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे नियमानुसार नोटिस देते हुए उस अतिक्रमण को हटवा दिया गया है मौके से। साथ ही साथ अन्य भी लोगों की उस पर एक राजस्व टीम गठित किया गया है। अगर किसी के भी द्वारा ग्राम समाज या सार्वजनिक जमीन पर कोई भी अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसे नियमानुसार अतिक्रमण को हटवा दिया जाएगा। उधर बुलडोजर से सभासद द्वारा कब्जाई जमीन को प्रशासन मुक्त करा रहा था, तो इधर मंदिर के बगल में ही बाबा मिलनदास की समाधि स्थल तैयार किया गया, जहां उन्हें बैठी मुद्रा में समाधि दी गई। यूपी के उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार को एक साधु की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हम उसी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ठीक जो तस्वीरों में दिख रहा है, ये निर्माणाधीन ये मंदिर साधु मिलनदास के द्वारा बनवाया जा रहा था और इस मंदिर पे ही वो रोज़ पूजा अर्चना करते थे और आरती भी होती थी। अभी बीते जो मंगलवार था उसमें भंडारा भी हुआ था, क्योंकि ज्येष्ठ के मंगल चल रहे हैं और जो लोग हैं, क्योंकि ये मिश्रित आबादी क्षेत्र है, तो आरोप है कि जो वर्ग विशेष के लोग हैं, तो जब इस मंदिर में लगे लाउड स्पीकर से शाम को भजन होते थे, आरती होती थी, तो कहीं ना कहीं वर्ग विशेष के कुछ लोगों को इससे आपत्ति थी। इस चीज़ को लेकर वो जो साधु थे मिलनदास, उनसे कई बार शिकायत भी दर्ज करते थे, विरोध भी कर चुके थे, लेकिन ये जो प्रक्रिया थी पूजा अर्चना की साधु मिलनदास के द्वारा लगातार जारी थी। और मंगलवार की दोपहर करीब 1 बजे जो मिलनदास हैं, उनका जो शव था, वो स्थानीय सभासद हैं अतीक, उन्होंने जो
एक निर्माण कर रखा था अवैध रूप से नगर पालिका बांगरमऊ की ज़मीन पर। वहाँ पे बाउंड्री के अंदर शव मिला था, जिसके बाद पूरे मामले में हड़कंप मचता है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पूरी कार्रवाई शुरू कर देती है। बाबा मिलनदास का परिवार अब प्रशासन से चाह रहा है कि बाबा की इच्छा को सरकार पूरा कराए, यानी मंदिर निर्माण पूरा कराए। इसकी देखरेख एक ट्रस्ट के द्वारा की जाए। परिवार ने 50 लाख के अनुदान की भी मांग की है, साथ में सुरक्षा भी मांगी है। अनुमान तो लिख के दे दी है, क्या क्या हमें याद नहीं इसमें फोटो मांगते हैं उससे। वैसे कि कुछ मांगे आपको याद होंगे कि कुछ सरकारी सुरक्षा या मुआवजा? सुरक्षा भी है, मंदिर निर्माण भी है, समाधि स्थल का निर्माण है, मूर्ति महात्मा जी की रख लें, सुरक्षा भी है, सलाह की मांग की सुरक्षा के लिए थी। बाबा मिलनदास के परिवार के लोगों द्वारा जो है जैसे यहाँ पर एक मंदिर निर्माण उनके द्वारा जो है भी शुरू किया गया है, तो उस मंदिर निर्माण के लिए जो है पूर्ण करने की बात की गई है। साथ ही साथ एक ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर के बात की गई है। परिवार के लोगों और मंदिर के सुरक्षा की भी बात की गई है, और इसके साथ ही साथ 50 लाख रुपए अनुदान की भी बात की गई है। इन सब बातों को उनके द्वारा जो मेमोरेंडम दिया गया है उसको हमारे द्वारा लिया गया है, और उससे उच्च अधिकारियों को अवगत भी कराया जाएगा। मंदिर से भजन की धुन अब खामोश है। मंदिर में चहल पहल जरूर है, लेकिन मिलनदास की समाधि के लिए कुछ ऐसा ही सपना देखा था शायद बाबा मिलनदास ने कि मंदिर निर्माण के बाद आयोजन होगा, लोग जुटेंगे। बाबा मिलनदास भले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनका सपना अभी पूरा होना बाकी है। बीते मंगलवार को उन्नाव जिले के बांगरमऊ कस्बे में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां पर एक साधु की निर्मम तरीके से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जिस मोहल्ले की यह घटना है, उसी मोहल्ले में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और आपको बता दूं कि जिस साधु मिलनदास की हत्या की गई, दरअसल वो इसी जगह पर एक मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं कि ये जो पूरा मोहल्ला है वो मुस्लिम बाहुल्य है, यानी कि मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है। चूँकि मिलनदास जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी मोहल्ले के रहने वाले थे, और पिछले काफ़ी समय से इस मंदिर का, राम जी के मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। हालांकि भी जो निर्माण कार्य है वो अधूरा है, लेकिन बताया जा रहा है कि चूँकि यहाँ पर लाउडस्पीकर 2 लगे हुए हैं, और जब भी लाउडस्पीकर बजाया जाता था, यानी कि जब भजन कीर्तन की जो आवाज़ थी जो यहाँ से बाहर जाती थी, तो दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को उससे आपत्ति होती थी। घटना मंगलवार की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को इसी गांव के रहने वाले कुछ माफ़ करिएगा, इसी मोहल्ले के रहने वाले कुछ लोगों ने मिलनदास को गांव के बाहर बुलाया और वहां पर इनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त मेरे साथ मिलनदास जी के भाई हैं, बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी। पहले पूरी घटना बताइए और क्या है ये पूरा मामला। जो ये लोग थे तो इनको इसमें शिष्य भी थे इनके, जो इनको यहाँ से लेवा के ले गए हैं। कौन कौन था उसमें? उसमें था सफ़ी और शायद लल्ली था। ये लोग यहीं आए, ले गए। वहाँ लोग जो है वो घटना किए, इसराइल और सानू ये और भी जो लोग साथी रहे हों, तो उन्होंने वहाँ से चाकुओं से हमला कर दिया। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि उनको? वो जब उसको सूचना हुई उसके बंगले पर हुआ, अतीक के, तो अतीक उनको फिर अस्पताल लेके आया। फिर उसने हमको, उसको लल्ली को भेजा हमारे घर, सूचना की। जब हम लोग गए तो अतीक वहाँ इलाज करा रहे थे। फिर उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हत्या के पीछे की वजह क्या है? वो तो साधु थे, भजन कीर्तन किया करते थे। आखिर एक साधु से क्या आपत्ति हो सकती है? क्या इस मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति थी, या फिर लाउडस्पीकर की आवाज़ को लेकर? लाउडस्पीकर की आवाज़ हमें लगता है, क्योंकि मंदिर तो अपनी ज़मीन में है, किसी की ज़मीन तो बन नहीं रहा, तो हम कुछ निर्माण कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, घर बनवा सकते हैं। तो संत थे तो उन्होंने अपना निर्णय लिया कि हम मंदिर बनाएंगे, तो वो मंदिर बनवा रहे थे। तो जितना अपना व्यवस्था कर पाते थे उतना निर्माण करा रहे थे। लाउडस्पीकर की आवाज़ को लेकर मुस्लिम पक्ष ने कभी आप लोगों से आपत्ति? हमसे तो नहीं किया, लेकिन जानकारी माया बाबा से, उन्होंने कुछ आपत्तियाँ की। अब किसने की ये जानकारी तो बाबा बताए नहीं हमको, वो बताते तो हमको मालूम होता कौन कौन किए, लेकिन कुछ लोगों ने किया है, आपत्ति किया, और उसी वजह से उनकी हत्या का कारण जो है यही है, लाउडस्पीकर है। बांगरमऊ में जिस जगह पर साधु मिलनदास की हत्या की गई,
आपको घटनास्थल की तस्वीर दिखा दूं। दरअसल यहाँ पर अतीक अहमद जो आरोपियों में से एक है, उसका अवैध निर्माण था जिसे बुलडोजर चलाकर अब ध्वस्त किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन जो आरोपी थे वो धोखे से साधु मिलन दास को बुलाते हैं इसी जगह पर, चूंकि उस वक्त यहाँ पर निर्माण था। वहाँ पर कुछ बातचीत होती है, उसके बाद आरोपियों ने मिलन दास पर चाकुओं से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला होने के बाद साधु मिलन दास यहाँ से भागते हैं और सामने आप देखिए, आपको दिखा दूं कि सामने एक गली है। बताया जा रहा है कि यहाँ से भागकर वो गली में जाते हैं, वहाँ पर छिपकर बैठ जाते हैं। तभी जो आरोपी थे वो पहुँचते हैं और पीछे से उनकी गर्दन पर चाकुओं से हमला कर देते हैं, जिसके बाद साधु मिलन दास की मौत हो जाती है। अब इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और भारी पुलिस बल का पहरा है। बांगरमऊ के जिस कस्बे में साधु मिलन दास की हत्या की गई, वहाँ पर अभी भी तनाव की स्थिति है। वैसे में भारी पुलिस बलों की तैनाती इस मोहल्ले में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको इस मोहल्ले में तैनात किया गया है। और ना सिर्फ गांव के अंदर बल्कि गांव के बाहर भी काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहां तैनात किया गया है, क्योंकि जो मामला है हिंदू मुस्लिम का है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने फैसला किया कि जब तक यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम ना हो सके तब तक यहाँ पर पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। कुछ यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत गलत घटना हुई है। बाबा ने बताया था आज के एक हफ्ता पहले यहीं पर, यहाँ काफ़ी लोग थे, औरतें थी, हम थे। बाबा कह रहे थे 4-5 दिन बाजा बजा है, कह रहे थे कि बाजा बजने के बाद में हमारे पास जो है धमकियाँ आती हैं कि अगर बाजा बजाएगा तुम्हें मार दिया जाएगा। तो बाबा से पूछा गया, यहाँ सब लोगों ने पूछा तो बाबा कहने लगे बाद में बताएंगे। ये तो बताया नहीं किसने धमकी दी, पर ये तो उन्होंने कहा कि ये बाजा बजेगा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मतलब धमकी उनको पहले ये बताया बाबा ने, यहाँ कई लोगों के सामने बताया यहाँ पे। तो अब अगले मंगल को बताया था, अगले मंगल के बाद में दूसरा मंगल आया, जब तक बाबा का जो है मार दिया गया बाबा को। क्या चाहते हैं आप लोग, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अरे हम तो चाहते हैं इनको सबको फांसी होनी चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए इनका। ऐसे बाबा कितनी बार कांड हुए, बोधेश्वर मंदिर में 2013 में हुआ, आज तक उसका कुछ खुलासा ही नहीं हुआ। अब ये फिर कांड हो गया, इससे पहले भी एक और कांड हुआ था, कुछ होता ही नहीं है। बाबा जितने यहाँ बनेंगे वो मार दिए जाएंगे तो बाबा बनना बंद कर देंगे वो लोग। तो देखिए, जो आसपास के लोग हैं, यानी कि जो इस मोहल्ले में जो लोग रह रहे हैं, उनका उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि हत्या से कुछ ही दिन पहले बाबा मिलन दास ने यहाँ के लोगों को बताया कि जब इस मंदिर पर लाउडस्पीकर बजता था तो दूसरे पक्ष के यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से उनको धमकी दी गई कि लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए, अगर लाउडस्पीकर बजा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। हालांकि उस वक्त उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्हें इस बात का डर ज़रूर था। हालांकि कुछ ही दिन बाद यानी कि पिछले मंगलवार को उनको धोखे से गांव के कुछ मुस्लिम लड़के बुलाते हैं गांव के बाहर एक ठिकाने पर, और वहां पर चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि अब परिवार के साथ साथ इस मोहल्ले के लोगों की भी ये मांग है कि जो आरोपी हैं, जो पकड़े गए हैं, उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। वीडियो जर्नलिस्ट सबरोजन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट बांगरमऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।